तो क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ पीछे छोड़कर एक आत्मखोज की यात्रा पर निकला जाए? आज हम हरमन हेस के कालजयी उपन्यास सिद्धार्थ की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सच कहूं तो शब्दों से कहीं कहीं आगे जाती है। देखिए, इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरे वाक्य से होती है। सिद्धार्थ को पढ़ना मतलब शांत हो जाना। और ये जो लाइन है ना, ये इस किताब का पूरा सार है, पूरा एसेंस है। मतलब ये सिर्फ पढ़ने के बारे में है ही नहीं, ये तो अनुभव करने के बारे में है। और हाँ, ये कोई आलस वाली शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो गहरी, बहुत गहरी शांति है जो तब महसूस होती है जब हमारे अंदर कुछ जागना शुरू होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार, एक इतनी पतली सी किताब में भला क्या गहराई होगी। लेकिन हेस से हमें यही तो दिखाते हैं कि अक्सर सबसे सरल कहानियों में ही सबसे गहरे सच छिपे होते हैं। इस किताब की भाषा एकदम साफ है, कहानी बहुत सीधी साधी है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे एक शांत दिखने वाली नदी की सतह के नीचे एक मजबूत धारा बहती है ना, बिल्कुल वैसे ही सिद्धार्थ के इन सरल शब्दों के नीचे गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। और ये अर्थ तभी सामने आते हैं जब आप थोड़ा रुकते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। सोचिए जरा, हम में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जो दूसरों के लिए तो एकदम सही है, पर हमें अंदर से फंसा हुआ महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। वो एक ब्राह्मण का बेटा है, सब उसे प्यार करते हैं, उसका भविष्य भी तय है, एक महान ऋषि बनेगा। लेकिन फिर भी उसे एक घुटन सी महसूस होती है। बिल्कुल, आखिर जब आत्मा ही बेचैन हो तो बाहरी तारीफों का क्या फायदा है ना। उसका पहला विद्रोह दुनिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे विरासत में मिले ज्ञान के खिलाफ है। ये इस विश्वास के खिलाफ एक बगावत है कि महान से महान सच भी अगर सिर्फ रट लिए जाएं तो बासी हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का भी तो आईना है। सोचिए, हम कितनी बार दूसरों के विश्वासों को बिना सवाल किए बस अपना लेते हैं। तो यहाँ हिस्से हमें दिखा रहे हैं कि किसी भी कठोर नियम कानून को मानना, चाहे वो कितना भी आध्यात्मिक क्यों न लगे, वो असल में सच्ची समझ के रास्ते में एक रुकावट बन सकता है। सच्चाई की यात्रा वो कोई सेकंड हैंड चीज नहीं हो सकती। हर किसी को ये सफर अकेले तय करना पड़ता है। मतलब ये किताब सिर्फ किताबी ज्ञान को नहीं, बल्कि उस रास्ते को महत्व देती है जो आपने खुद के अनुभव से जिया है। तो सिद्धार्थ का रास्ता कोई आसान या बीच का रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो जीवन के हर रंग का अनुभव करता है, एक भूखे तपस्वी से लेकर एक अमीर प्रेमी तक, एक शक करने वाले शिष्य से लेकर एक दुखी पिता तक। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार आग से गुजरता है, और हर बार उसके भ्रम की एक और परत जलकर राख हो जाती है। और पता है, ये इस किताब का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ये विचार कि हर कोई और हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारा शिक्षक बन सकता है। जैसे कि समाना उसे अनुशासन सिखाते हैं, कमला उसे पल में जीना सिखाती है, व्यापारी कामस्वामी उसे महत्वाकांक्षा सिखाता है, और यहाँ तक कि उसका अपना बच्चा उसे लगाव और खोने का दर्द सिखाता है। मतलब कोई भी पल बर्बाद नहीं होता, कोई भी रास्ता पछतावा नहीं है। ये उपाय नाम के एक बहुत ही सुंदर बौद्ध विचार जैसा है। उपाय का मतलब होता है कुशल साधन, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि जीवन में कुछ भी, यहाँ तक कि हमारी बड़ी बड़ी गलतियां भी हमें आगे बढ़ने में मदद करने वाला एक औजार बन सकती हैं। बस शर्त एक ही है कि हम ध्यान से जी रहे हों। चलिए अब कहानी के दिल तक पहुंचते हैं। अगर सिद्धार्थ की यात्रा का कोई केंद्र है, कोई सेंटर पॉइंट है, तो वो है नदी। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक किरदार है, एक शिक्षक है, और आखिर में खुद ब्रह्मांड का एक आईना है। सोचिए, ये समय है जो लगातार बह रहा है, और ये कालातीत भी है। ये सब कुछ दिखाती है पर कुछ भी पकड़कर नहीं रखती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप प्रकृति में बस बैठे हैं और आपके सारे विचार अपने आप शांत हो गए हैं? सिद्धार्थ नदी से बिल्कुल यही सीखता है, चीजों को एनालाइज करना छोड़कर बस उस पल में मौजूद रहकर सुनना। और इस यात्रा में उसका मार्गदर्शन करता है नाविक वासुदेव, जो शायद इस उपन्यास का सच्चा गुरु है। और सबसे कमाल की बात क्या है, वासुदेव के पास कोई बड़ी बड़ी किताबें या उपदेश नहीं है। उसका सारा ज्ञान बस सुनने की एक सरल सी कला से आता है, वास्तव में, और बहुत गहराई से सुनने से। वो लोगों को नदी पार कराकर सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि दुख और शांति के बीच के फासले को भी कम करता है।
और यही बात हमें कहानी के सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर लाती है, जब सिद्धार्थ सालों बाद अपने पुराने दोस्त गोविंदा से मिलता है। अब गोविंदा, वो हम में से कई लोगों की तरह है। उसे एक जवाब चाहिए, एक साफ सुथरा फॉर्मूला जो सब कुछ समझा सके। वो अब भी शिक्षाओं और सिद्धांतों में ज्ञान खोज रहा है। लेकिन सिद्धार्थ एक हैरान करने वाली बात कहता है कि सच को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। पर क्या जिंदगी ऐसे काम करती है? सिद्धार्थ अब नदी जैसा पारदर्शी हो चुका है। वो गोविंदा को कोई विचार या कॉन्सेप्ट नहीं देता, बल्कि अपने होने का, अपने अस्तित्व का अनुभव देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी को डांस के स्टेप सिखाने और उसे संगीत को महसूस कराने के बीच का फर्क होता है। सिद्धार्थ गोविंदा को वो संगीत महसूस कराता है। ये ज़ेन परंपरा की याद दिलाता है, जहां सबसे बड़ा सच अक्सर किताबों से नहीं, बल्कि एक नज़र, एक इशारे या गहरे मौन से मिल जाता है। हाँ, एक बात और याद रखना जरूरी है कि सिद्धार्थ की यात्रा सिर्फ एक अकेली आध्यात्मिक खोज नहीं है। इसे प्यार और नुकसान जैसे मानवीय रिश्तों ने, और खासकर उसके जीवन में स्त्री पात्रों ने, एक गहरा आकार दिया है। कमला उसे शरीर की पवित्रता सिखाती है, नदी माँ की तरह उसे थाम लेती है, और अपने बेटे के लिए उसका दुख उसे बिना शर्त प्यार करना सिखाता है। तो आज के शोर शराबे वाले दौर में सिद्धार्थ हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद ये आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत समाधान और लाइफ हैक्स के पीछे भागती है। हम हर चीज को हैक करना चाहते हैं ना, यहां तक कि आत्मज्ञान को भी। लेकिन हिस्से हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, और सच्ची बुद्धि उनमें से एक है। सिद्धार्थ को असली ज्ञान तब मिला जब उसने हर बने बनाए रास्ते को, हर फ्रेमवर्क को छोड़ दिया। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि मन की शांति लगातार कोशिश करते रहने से नहीं, बल्कि समर्पण करने से मिलती है। ज्ञान कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे सीखा जा सकता है, नहीं, बल्कि ये एक संगीत की तरह है, एक धुन है जो तब पैदा होती है जब हम सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और बस उसे बजने देते हैं। तो अंत में, सिद्धार्थ कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़कर किनारे रख दें। ये एक साथी की तरह है। तो जब हम इस सफर के अंत में पहुंच रहे हैं, तो ये सवाल पूछना बनता है, मैं अपनी जिंदगी में आखिर कहां दौड़ रहा हूं और इतनी भी जल्दी क्या है? शायद इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा यही है। ये भरोसा करने का एक न्योता है कि हमारा रास्ता अपने समय पर धीरे धीरे सामने आएगा। इसलिए नहीं कि वो हमें किसी मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि जीवन की सतह पर हर कदम, हर सांस, हर एक लहर अपने आप में पूरी है, अपने आप में पर्याप्त है।